Yes, Yes, ma'am. ma'am. माय स्क्रीन इज विजिबल मोबाइल का? Yes. ओके Yes. Yes. तो Yes, यहाँ ma'am. पे देखो, अभी मैं जैसे ही लर्न पे क्लिक करूंगी तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि थोड़ा सा स्लो है, टाइम लगेगा। तो जैसे ही आप ये ऐप पे जाते हो, यहाँ पे 3 अलग अलग चीजें। सबसे पहले ऊपर का जो 3 लाइन्स है, ऊपर के जो 3 लाइन्स है ये वाले, मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ पे ना बहुत सारे इनबिल्ड उन्होंने क्वेरीज आपको दिए। जैसे आज मैंने सर का लेक्चर में, सर ने मुझे बोला था आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए, तो मैंने अटेंड किया। तो उसमें सर आपको जैसे बता रहे थे कि सिलेक्ट ऑर्डर बाय एंड सब क्वेरीज एंड डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। तो आपको अगर लग रहा है कि कोई आपको अगर देखना है, सो सपोज डिस्टिंक्ट पे मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो क्वेरी बन जाती है। ओके और यहाँ पे उन्होंने कुछ टेबल्स ऑलरेडी दिए। इफ यू सी नीचे आपको दिखेगा लाइक मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग एम्प्लॉय, रूम डिटेल्स, जनरल टेबल, एम्प्लॉय टेबल। ये टेबल ऑलरेडी उस ऐप ने बना के दिए है जिसमें इतने रिकॉर्ड्स उसने ऑटोमेटिक ऐड किए हैं। तो जैसे अगर मैं सपोज ये पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करती हूँ, ओके सपोज मैं ये पर्टिकुलर टेबल पे क्लिक करती हूँ तो ऑटोमेटिक क्वेरी आ जाती है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मीटिंग एम्प्लॉय, और रन करके बटन दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रन। जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगी तो वो क्वेरी जो लिखी है वो रन हो जाती है और उसका आउटपुट जो है वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो यू कैन सी वो टेबल जो है उसमें 57 इतने ऑलरेडी उन्होंने क्या किए, रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऐड किए लाइक वाइज। अब अगर मुझे लग रहा है कि मुझे कोई क्वेरी रन करनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन पे क्लिक किया, सॉरी डिस्क्रिप्शन नहीं, कोड पे क्लिक किया। कोड में जाने के बाद ऑलरेडी जो कोड है उसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया और आपको लग रहा है कि आपका खुद का कोई आपको टेबल बनाना है तो सपोज मैंने यहाँ पे बनाया क्रिएट टेबल और टेबल को यहाँ पे नाम दे दिया स्टूड एंड यू कैन गिव लाइक फर्स्ट कॉलम मैंने डाल दिया रोल नंबर, डेटा टाइप डाल दिया इंट। आई हैव यूज्ड हियर प्राइमरी की। आई डोंट नो प्राइमरी की एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, देखते हैं हम ये वर्जन में जो है मोबाइल का क्या होता है प्राइमरी की। एंड सपोज सेकेंड कॉलम डाल दिया मैंने एंड आई हैव पुटेड हियर varchar एंड वैल्यू 20 दे दिया और यहाँ पे अभी हम सेमीकोलन, यस सेमीकोलन, और मैंने रन जो बटन है, ओके आफ्टर दैट आई एम क्लिकिंग ऑन अ रन बटन। ओके व्हाट हैपन, ओके सॉरी इंट के बजाय इनटू हो गया था। सो रन किया तो यहाँ पे हमारा कोड जो है वो रन हो गया है। ओके यहाँ पे उसने कुछ एरर नहीं दिया और यहाँ पे क्या लिख किया है, यू हैव मेड चेंजेस इन द डेटाबेस, मतलब टेबल क्रिएट हो गया है। वापस अभी आप ऑटोमेटिक अभी ये आउटपुट पे गए जहाँ पे आपको ये ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक जहाँ पे आता है इसका मतलब अभी आप वहां पे हो। अब मैंने इसको कोड पे क्लिक किया, ओके तो अभी कोड पे आने के बाद इफ आई एम गोइंग, जो डेटा टेबल के नाम है वहां पे मैं नीचे गई तो आपको दिखेगा यहाँ पे स्टूडेंट टेबल जो है ये क्रिएट हो गया जिसमें कोई भी रोज नहीं है लेकिन अभी भी, ओके और यहाँ पे ऑटोमेटिक एक इंडेक्सेस करके आया है क्योंकि हमने प्राइमरी की बनाया था। तो जैसे आप प्राइमरी की बनाते हो तो उसकी वैल्यू वो इंडेक्सेस में स्टोर कर देता है। मुझे लग रहा है जो स्टूडेंट टेबल है उसको, उसमें मुझे कुछ रो इंसर्ट करनी है। ओके तो अभी मैं यहाँ पे गई तो हाउ यू कैन रन, जो जिसके पास लैपटॉप नहीं वो कैसे कर सकते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। टेबल क्रिएट हो गया अभी आपका, आप यहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट, डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, यू कैन ऐड एनी कंस्ट्रेंट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे डाल रही हूँ इंसर्ट इनटू, टेबल नेम है हमारा स्टूड एंड वैल्यूज, ओके ओपनिंग ब्रैकेट दिया, रोल नंबर के लिए 1 वैल्यू दे दी एंड हमने कुछ नाम जो हमको चाहिए वो हमने यहाँ पे डाल दिया है एंड फर्स्ट रो इंसर्ट की एंड रन किया। ओके तो यहाँ पे आ गया रोज अफेक्टेड 1, मतलब 1 रो हमारी ऐड हो गई। वापस ये आउटपुट पे चला गया, मैं कोड पे गई, कोड पे जाने के बाद नीचे गई और जैसे मैं स्टूड पे जाऊंगी तो नीचे आपको स्टूड में दिखाई देगा 1 ऐड हो गया है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगी, अब मैंने स्टूड पे क्लिक किया, यहाँ पे जाके ये स्टूड पे क्लिक किया, ओके मोबाइल में, और ऑटोमेटिक ऊपर क्वेरी आ गई सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूड। अब मैं रन पे क्लिक कर रही हूँ, रन ये बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपने जो भी लाइक वैल्यूज इंसर्ट की थी वो आ गया। सो लाइकवाइज यू कैन इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, क्रिएट, ये सब चीजें आप बना सकते हो। व्यू क्रिएट कर सकते हो, टेबल क्रिएट कर सकते हो, जो भी चीजें आप कर सकते हो। ओके अब आपको लग रहा है कोड में जाने के बाद
अभी जैसे जो भी आपने कोड लिखे हैं, ओके, जो भी कोड लिखे इसके पहले, सपोज आपने इंसर्ट या क्रिएट जो भी कोड लिखा था, आपको लग रहा है कि वो सब कोड आपको सेव करने, तो ऊपर जो 3 डॉटेड यहाँ पे दिख रहे होंगे, 3 डॉट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे सेव का बटन आया है। तो जैसे आप सेव के बटन पे क्लिक करोगे तो आप उसको एक फाइल नाम देके और उसको सेव कर सकते हो, तो आपकी वो क्वेरी क्या हो जाएगी, वहां पे सेव हो जाएगी। तो आपको लग रहा है कि जितने भी क्वेरीज किए हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे ये वाली क्वेरी अगर हमारी रन हो गई प्रॉपरली, तो इसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से आप कॉपी कर लो। कॉपी करके आपके इसमें काफी सारे मोबाइल में एक नोट रहते हैं, या फिर आप लाइक माइक्रोसॉफ्ट का बोलो या किसी और का वर्ड जो होता है, वो ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे जो जो आप ये क्वेरी कर रहे हो और इसका जो भी आउटपुट आ रहा है, वहां पे जाके आप क्या कर सकते हो, उसको पेस्ट करके रख सकते हो और एक फाइल बना सकते हो। तो क्वेरी लिखी, आउटपुट में जाके उसका आउटपुट ले लिया, क्वेरी लिखी, कोड में जाके क्वेरी को कॉपी किया, आउटपुट में जाके उसका आउटपुट कॉपी किया, और एक मोबाइल की जो एक फाइल जो होती है लाइक नोट्स वगैरह, वहां पे जाके आप उसको पेस्ट करते चलो, और उसको सेव करने के बाद फिर वो आप गूगल क्लासरूम में अपलोड कर सकते हो। कुछ कुछ क्वेरीज ऐसी होगी जो यहाँ पे रन नहीं होती, जैसे डिस्क्राइब टेबल कमांड, ये रन नहीं होता है खाली, लेकिन क्रिएट टेबल, अल्टर टेबल, ये रन होता है। क्रिएट डेटाबेस नहीं होता है, डिस्क्राइब टेबल नहीं होता है। हम करके देखते हैं, सपोज डिस्क्राइब टेबल अगर मैं डालती हूँ, मैंने डाल दिया डिस्क्राइब स्टूड एंड आई एम ट्राइंग टू रन, तो यहाँ पे वो एरर देता है क्योंकि डिस्क्राइब जो है ये उसमें वो रन नहीं करता है। तो लाइक क्रिएट डेटाबेस, यूज डेटाबेस, डिस्क्राइब टेबल, तो ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेरीज ऐसे जो इसमें यूज नहीं हो सकते हैं, बाकी ऑल क्वेरीज यू कैन रन। अब कल अमोल सर ने आपको एक छोटा सा डेमो बताया था कि जो मोबाइल यूजर है, तो कभी कभी मोबाइल का जो कीबोर्ड है इससे टाइप करने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ एक दो छोटी छोटी चीजें बताई थी, कनेक्टर्स बताए थे, जो कनेक्टर आप आपके मोबाइल को यूज करके मार्केट से, आपको अगर पॉसिबल है तो आप माउस और लैपटॉप लेके आ सकते हो, और आपका मोबाइल सिर्फ एक मॉनिटर का काम करेगा वो केस में, दैट्स इट। और आप आपके मोबाइल को कीबोर्ड माउस ज्वाइन करके वैसे आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, वन थिंग। सेकेंड, एक प्रैक्टिकल अभी हम टीम व्यूअर से, टीम व्यूअर भी आपको इंस्टॉल करने के लिए बोला था जैसे अमोल सर ने। तो टीम व्यूअर अगर आप इंस्टॉल करते हो मोबाइल पे, तो आप कॉलेज का पीसी भी एक्सेस कर सकते हो आपके मोबाइल के थ्रू, बट यू हैव टू टाइप द कमांड यूजिंग मोबाइल इटसेल्फ। इसके लिए हम बोल रहे थे कि अगर आप लाइक माउस और कीबोर्ड अगर आपको पॉसिबल है लेके आना, अगर या है आपके पास, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए प्रैक्टिकल करना। या फिर आपको मोबाइल भी कंफर्टेबल है, टाइपिंग आपका फास्ट है, क्योंकि हमारे अभी भी छोटे छोटे क्वेरीज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब 4 प्रैक्टिकल के बाद जब 5th प्रैक्टिकल है हमारा, पीएल एसक्यूएल जब स्टार्ट होगा, तो उसमें थोड़े बड़े कोड आएंगे, दैट टाइम इट विल बी डिफिकल्ट। अप टू 4th